आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सीता नवमी की कथा लेकर आए हैं। एक गांव में देवदत्त नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत ही श्रेष्ठ व ज्ञानी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर व रूपवती थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण गांव में घर घर जाकर भिक्षा मांगा करता था। यही उसके जीवन यापन का साधन था। उधर ब्राह्मणी कुसंगति में पड़कर कुकर्म करने लगी। इस निंदनीय कार्य की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। जब शोभना को इस बात का पता चला तो उसने पूरे गांव में आग लगा दी और खुद भी आग की चपेट में आकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। अपने कुकर्म और पापों का फल भोगने के लिए अगले जन्म में वह कुष्ठ रोगी व अंधी हो गई और भोजन के लिए यहाँ वहाँ भटकने लगी। एक दिन वह भोजन की तलाश में भटकते भटकते कौशलपुरी पहुँच गई और घर घर भिक्षा मांगने लगी, लेकिन किसी ने उसे भोजन नहीं दिया, क्योंकि उस दिन किसी के घर चूल्हा नहीं जला था। उस दिन बैसाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी जान की नवमी थी, जो सभी पापों का नाश करती है। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर एक घर में गई और बचा हुआ भोजन देने की प्रार्थना करने लगी। तभी घर का एक सदस्य बाहर आया और उसने कहा, आज तो सीता नवमी है, किसी के घर में चूल्हा नहीं जला है, सभी का खाना महल में है। आज सभी का सीता नवमी का व्रत है। कल जब व्रत का पारण होगा तब आना, तुम्हें भरपेट भोजन मिलेगा। लेकिन वह भोजन के लिए हठ करने लगी तो व्यक्ति ने तुलसी दल व जल प्रदान किया। वह तुलसी दल व जल लेकर वहाँ से चली गई। कुछ दूर जाने पर ही उसकी मृत्यु हो गई। पूरे दिन भोजन न मिलने से अनजाने में ही सही उसका सीता नवमी का व्रत हो गया। परम कृपालिनी माता जानकी ने उसे सभी पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह निर्मल होकर कई वर्षों तक स्वर्ग में आनंद पूर्वक रही। उसके पश्चात वह कामरूप देश के महाराजा जय सिंह की पत्नी कामकला के नाम से विख्यात हुई। उसने अपने राज्य में कई धर्मशालाएं, देवालय बनवाए तथा जानकी व रघुनाथ के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। इसी तरह की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए तथा शुभ तिथियां जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।